हेलो दोस्तों, आप लोगों का आपका अपना चैनल ईडू ऑनलाइन टेस्ट में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे गणित का एक टॉपिक के बारे में। गणित में जो एक लेसन आता है, एक चैप्टर आता है संख्या पद्धति, उसी संख्या पद्धति के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो संख्या पद्धति में जितना भी संख्या आज इसी वीडियो में सभी संख्या के बारे में जानेंगे। इसलिए साथियों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं तो आप संख्या पद्धति के बारे में कैसे जानेंगे, तो आप कैसे क्वेश्चन डील कर पाएंगे। जैसे कि यदि पूर्ण संख्या यदि पूछ दिया जाए और आपको पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी नहीं है तो आप कैसे एग्जाम में लिख पाएंगे। और इतना ही नहीं साथियों, सीटेट के एग्जाम में इस संख्या पद्धति से अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है, चाहे वह पैडागोजी से हो, चाहे वह जो 15 नंबर का बनाने वाला होता है उससे हो, लेकिन क्वेश्चन इससे रहता ही है। इसलिए इसे इग्नोर ना करें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और इतना ही नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक दिया हुआ जो कि गणित का टेस्ट का लिंक है। इसलिए साथियों, यदि आप वीडियो को देखते हैं तो इस वीडियो में एक पासकोड दिया हुआ रहेगा, जो कि उस पासकोड को ले जा करके उस टेस्ट में यदि वही पासकोड जो बताया जाएगा उस टेस्ट में देते हैं तो आपका टेस्ट पेपर खुल जाएगा और आप टेस्ट दे पाएंगे। इसलिए साथियों, इस सेशन को लास्ट तक आप देखें। तो साथियों, और एक बात आप लोग को मैं बता देना चाह रहा हूं कि आप लोग जो है कुछ कंजूसी करते हैं। कंजूसी का मतलब ये हुआ कि लाइक कमेंट नहीं करते हैं। जितना भी साथी देखते हैं सभी से मैं अपील करना चाह रहा हूं कि आप जो वीडियो तो देखते हैं, टेस्ट देते हैं, लेकिन लाइक कमेंट, आपको क्या प्रॉब्लम होता है वह कमेंट कीजिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो साथियों, बिना समय गवाए हुए चलते हैं आज का टॉपिक जो संख्या पद्धति है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अंक, यानी कि डिजिट जो होता है, डिजिट अंक के बारे में जानेंगे। आखिर अंक क्या होता है, किसको कहते हैं अंक। तो साथियों, 0 से लेकर के 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है इसी को अंक कहते हैं। जो अंक किसको बोलते हैं, 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्या है यानी कि डिजिट है उसी को अंक बोलते हैं। अब संख्या किसको बोलते हैं, जो 0 से लेकर के 9 तक का जो डिजिट है उससे जो बनता है उसी को संख्या यानी कि नंबर बोलते हैं। तो साथियों, ये संख्या, नंबर, अंक तो समझ गए। उसके बाद जानेंगे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या का इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसे हम n से सूचित करते हैं। गिनती, कोई भी काउंटिंग करने का जो भी संख्या है उसी को क्या बोलते हैं, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी यदि संख्या लिखते हैं, चाहे वो 10 लाख से 10 करोड़ या महासंख्य कुछ भी लिखते हैं, तो 0 से लेकर के 9 तक की जो डिजिट होता है उसका यूज होता है। इसलिए जो कोई भी संख्या बनाते हैं तो 0 से लेकर के 9 तक के ही अंक का यूज होता है, इसलिए प्राकृत संख्या इसे कहा गया है। जैसे कि 1 से लेकर के 9 तक जो होता है ये आपका प्राकृत संख्या हो गया। अब जैसे ही यदि 0 आप शामिल करते हैं तो इसे प्राकृत संख्या नहीं बोला जाएगा, इसे पूर्ण संख्या बोला जाएगा, यानी कि होल नंबर। तो देखिए, दूसरा में दिया हुआ पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए, प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने से जो परिवार बनता है, प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने से जो परिवार बनता है उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं, जिसे W से सूचित करता है, यानी कि होल नंबर होता है, W से सूचित करते हैं। तो देखिए, प्राकृत संख्या का परिवार, प्राकृत संख्या कौन कौन हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक की संख्या हुआ था। उसमें 0 क्या गया है, शामिल। 0 को यदि ऐड कर दिया जाता है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी जो संख्या होगा ये पूर्ण संख्या होगा, यानी कि होल नंबर होगा। कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है।
तो साथियों अब चलते हैं, इसका जो कुछ दिया हुआ देखिए क्या है, जो बताया वही है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। उसके बाद चलते हैं, प्राकृत संख्या जो है इसको कुछ प्रकार होता है, यानी कि इसको भी डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन संख्या में डिवाइड किया गया? सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या किसको बोलते हैं? इवन नंबर। और विषम संख्या ऑड नंबर किसको बोलते हैं? तो आप लोग जानते भी होंगे कि सम संख्या किसको बोलते हैं। तो साथियों आप लोग कमेंट करके बतावे कि सम संख्या किसको बोलते हैं और विषम संख्या किसको बोलते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। तो उसके बाद मैं बता रहा हूं, जल्दी जल्दी देखिए, कमेंट कीजिए। देखिए सम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 0 होता है। कहने का मतलब ये हुआ, वैसी संख्या जिसमें जब 2 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि शेषफल नहीं बचा है, उस संख्या को सम संख्या यानी कि इवन नंबर कहेंगे। और जैसे कि एग्जाम्पल में यदि लेते हैं तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि दूसरा परिभाषा ये भी हम इसको बोल सकते हैं कि जोड़ा की संख्या, जो भी जिसका जोड़ा पुर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलेंगे। बेजोड़ा होगा तो विषम संख्या, यानी कि विषम संख्या ओड नंबर। ओड नंबर किसको बोलेंगे? वो ऐसा संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटेगा, उस संख्या को ओड नंबर यानी कि विषम संख्या कहेंगे। तो ओड नंबर समझ गए साथियों? ओड नंबर क्या होता है? वैसा संख्या जिसमें 2 से यदि भाग देते हैं तो पूरा पूरा नहीं कटता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर बोलेंगे। जिसमें 2 से भाग दे देते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि शेष नहीं बचता है, उसको इवन नंबर यानी कि सम संख्या बोलेंगे। और दूसरा परिभाषा ये भी बोल सकते हैं, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो उस संख्या जो संख्या बनता है उस संख्या को इवन नंबर यानी कि सम संख्या कहते हैं। और जो संख्या जो रहता है जिसका जो इकाई का अंक जो होता है आपका 1, 3, 5, 7, 9 रहता है, तो ये सब जो संख्या बनता है वह ओड नंबर होता है। तो देखिए सबसे छोटी सम संख्या जो है उसको 2 को कहते हैं। क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो वह 2 है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विषम संख्या के बारे में बोल दिए, विषम संख्या। उसके बाद देखिए सबसे छोटी विषम संख्या जो होता है वह 1 होता है। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1। उसके बाद हम लोग चलते हैं भाज्य संख्या। इसका दूसरा नाम है यौगिक संख्या, तीसरा संयुक्त संख्या भी बोल सकते हैं। यानी कि तीनों नाम हम लोग याद करेंगे। आप लोग जो है एक कॉपी, नोटबुक और एक पेन हमेशा जब भी यदि क्लास होती है तो आप लोग लेकर के रखें, ताकि कोई पॉइंट यदि ऐसा बताया जाता है तो आप लोग इसको लिख करके नोट कर ले, ताकि आपको कभी परेशानी ना हो। तो देखिए भाज्य संख्या का दूसरा नाम है यौगिक संख्या और तीसरा संयुक्त संख्या भी इसको बोला जाता है। इसका जो इंग्लिश होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर है भाज्य संख्या का इंग्लिश क्या होता है? कंपोजिट नंबर। तो देखिए भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसा प्राकृत संख्या जो 1 से बड़ी हो, या ये भी बोल सकते हैं 1 से बड़ी वैसा प्राकृत संख्या, 1 से बड़ी वैसा प्राकृत संख्या जो 1 से कटे, अपने से कटे और जो है दूसरे संख्या से भी कटे, इसको क्या बोलेंगे? आप भाज्य संख्या बोलेंगे। भाज्य संख्या जो 1 से कटे, अपने से कटे और दूसरे संख्या से भी कटता है, यानी कि भाग लग जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जैसे कि अब देखिए कटने का मतलब ये हुआ कि 4 यदि लेते हैं, 4 में देखिए 1 से यदि भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है, 2 से यदि भाग देते हैं तो भी पूरा से कटता, और स्वयं यानी कि 4 से भी भाग देते हैं
तो कट जाता है, यानी कि एक से भी कटेगा और अपने से कटेगा और किसी न किसी दूसरे संख्या से भी कटेगा, तो वैसा संख्या भाज्य संख्या होता है, यानी कि यौगिक संख्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। जैसे कि आप ले सकते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ये सब आपका भाज्य संख्या है। उसके बाद देखिए दिया हुआ है अभाज्य संख्या। देखिए एक एग्जाम्पल हम बता दें, जैसे कि अब 4 है, 4 का देखिए कौन कौन संख्या से कटता, 1 से भी कटा, 2 से भी कटा और 4 से भी कटा, यानी 4 जो है 1, 2 और 4 तीनों से कटा, यानी कि अपना तो एक से कटा और अपना 4 से भी कटा, लेकिन जो है आपका जो अलग से कटा क्या 2 है, 2 से भी कटा है 4, इसलिए 1 से ये कटा, 4 से भी कटा, यानी कि 1 तो 1 से सब संख्या कट सकता है स्वयं, यानी कि ये 4 हो गया, 4 है तो 4 से ही कटा, और जो अलग संख्या जो है दूसरा संख्या ये 2 है जो कि 2 से भी कटता है, तो ऐसा संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। तो उसके बाद देखिए अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? इसका दूसरा नाम होता है रूट संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या होता है साथियों? रूट संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। वैसा संख्या जो एक से कटे, अपने से कटे तथा दूसरे से नहीं कटे। एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, दूसरा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो ऐसा संख्या जो भी है उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, यानी कि रूट संख्या बोलते हैं। जैसे कि देखिए 2, 3, 5, 7, 11, देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी जो संख्या है ये अभाज्य संख्या है। जैसे कि देखिए यदि 2 ही लेते हैं तो 2 1 से कटता और 2 ही से कटता है। 3 यदि लेते हैं, 3 में यदि 1 से भाग देते तो कट जाता, और 3 से ही भाग देंगे तब एक मरतबे कटेगा। इसी प्रकार से देखिए 2 ही गुणनखंड होता है, जिसमें 2 गुणनखंड होता है उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वैसा कौन सा सम संख्या है जो अभाज्य है? तो वैसा कौन सा सम संख्या है जो अभाज्य है? वह केवल 2 है साथियों। 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो सम रहते हुए भी अभाज्य है। उसके बाद ऐसा कोई भी सम संख्या नहीं जो कि अभाज्य है, केवल 2 ही है। उसके बाद साथियों आता है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या जिसका ट्विन प्राइम नंबर, इसका इंग्लिश होता है ट्विन प्राइम नंबर। वैसा 2 लगातार अभाज्य संख्या जिसके बीच में एक भाज्य संख्या हो। वैसा 2 लगातार अभाज्य संख्या जिसके बीच में एक भाज्य संख्या हो उसको जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं। या दूसरा ये भी परिभाषा बोल सकते हैं, उसका जो परिभाषा दूसरा भी बोल सकते हैं कि 2 लगातार अभाज्य संख्या जिसके जो बीच का जो अंतर होगा 2 होगा। वैसा लगातार अभाज्य संख्या जिसका जो अंतर 2 हो तो वे दोनों जो अभाज्य संख्या होता वह जुड़वा अभाज्य संख्या होता। जैसे कि 3, 5, 3 और 5 के बीच में 4 आता है जो कि भाज्य संख्या है। या ये भी बोल सकते हैं 3 और 5 के बीच में जो अंतर होता है, 5 में से 3 को लेस कर देते हैं तो 2 होता है, इसलिए इसका अभाज्य संख्या क्या होगा? ये होगा जुड़वा अभाज्य संख्या। इसको क्या बोलते हैं? 3 और 5 को जुड़वा अभाज्य संख्या, यानी कि 5 में से 3 को लेस कर देते हैं तो आपको 2 प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए साथियों उसके बाद चर्चा करेंगे संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या क्या होता है? संपूर्ण संख्या के बारे में जो जानेंगे, संपूर्ण संख्या क्या होता है? वैसा प्राकृत संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल दी गई संख्या का दुगुना हो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। यानी जितना भी गुणनखंड, सबसे पहले गुणनखंड किसको बोलते हैं? देखिए गुणनखंड जो होता है, जैसे कि अब 4 का गुणनखंड निकालना है तो गुणनखंड का मतलब होता है 4 कौन कौन संख्या से कटता है। देखिए 4 का जो गुणनखंड यदि मांगा जाता है तो 4 किस किस से कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है
और 4 से कटता है। तो 1 2 4 जो है 4 का गुणनखंड है, 9 की अभाज्य गुणनखंड है। यदि 4 का अभाज्य गुणनखंड पूछा जाएगा तब 2 गुने 2 होगा। 4 का अभाज्य गुणनखंड यदि पूछा जाएगा तो 2 गुने 2 होगा। लेकिन 4 का गुणनखंड यदि पूछा जाता है तो इसका मतलब है 4 कौन कौन संख्या से कटेगा, यानी कि 1 2 और 4 जो है इसका गुणनखंड है। तो देखिए वैसी प्राकृत संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल दी गई संख्या के दुगुना होता है तो उसको संपूर्ण बोलते हैं। जैसे कि देखिए 6 लेते हैं, 6 कौन कौन संख्या से कटेगा, 6 जो कटता है, 6 कौन कौन संख्या से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। देखिए 6 कौन कौन संख्या से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। ये जो चारों संख्या को ऐड कीजिए, 1 2 3 3 3 6 6 6 12 तो दिया गया। ये तो टोटल योग कितना हुआ 12। अब 12 जो योग हुआ तो क्या दिया गया संख्या क्या था 6। 6 को 2 से ही कहता है गुना करने के लिए, तो 6 को 2 से गुना करते हैं तो 12। देखिए इसके योगफल के बराबर होता है। ऐसा दो ही संपूर्ण संख्या, दो ही संख्या जो होता है संपूर्ण होता है, 6 और 28। 6 और 28 जो है आपका संपूर्ण संख्या है। देखिए नोट में दिया हुआ है कि 1 से 100 तक में केवल 2 और 6 और 28 ही जो संख्या है वह आपका गुणनखंड संख्या का योगफल 2 गुना होता है, यानी कि संपूर्ण संख्या है। 6 और 28 एक ऐसा संख्या है जो कि संपूर्ण है। उसके बाद आता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या किसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या देखिए वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के सम्मिलित रूप को कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। देखिए वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या, यानी कि मिश्रित जो रहता है, दोनों का मिला हुआ रहता है, समूह रहता है, उसको आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों का समूह होता है। वास्तविक का संख्या और काल्पनिक संख्या यानी कि सम्मिश्र संख्या जो होता है 2 प्रकार का होता है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, देखिए वास्तविक संख्या होता है सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या बोलते हैं, यानी कि वैसा संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों मिला हुआ रहता है, दोनों का मिक्सचर जो रहता है उसको वास्तविक बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार का होता है, 2। कौन कौन, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या होता है p/q के रूप में लिखी गई हो, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी गई हो, लेकिन q बराबर डू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि q बराबर डू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि q जो यानी कि हर का जो मान होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए रूट में भी रहता है परिमेय संख्या, जैसे कि √4 √16 ये सब रहता है, तो ये सब परिमेय संख्या होता है, यानी कि जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है वह परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, और जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, रूट में रहता है, तो वह अपरिमेय संख्या हो जाता है। देखिए उसके बाद क्या दिया हुआ है, नोट में दिया हुआ है कि सभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है। सभी जो प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो, देखिए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या जितना भी है सब आपका क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। देखो अपरिमेय संख्या में इतना ही आप लोग जानिएगा, जो रूट के अंदर दिया हुआ और उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है तो वे सब क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए पूर्ण, उसके बाद जो आता है, जैसे कि आपको ये बताइए √9 कौन सी संख्या, देखिए √9 है तो इसका पूर्ण वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये तो आपका हो गया क्या, परिमेय संख्या हो गया। लेकिन यहीं पे √7 ले लेते हैं तो √7 का वर्गमूल नहीं निकलता है,
ये अपर में संख्या हो जाता है। तो दोस्तों मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, आज का जो टेस्ट का जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका जो पासकोड है 9081 है। 9081 आज के पासकोड है, इसलिए आप लोग जा करके उस टेस्ट को अवश्य दें। टेस्ट देने से साथियों बहुत फायदा होगा आप लोगों को। टेस्ट देने से आपको ये पता चलेगा कि आपका कौन सा पर्सन तैयारी नहीं है, उस पर्सन को आप तैयारी कर पाएंगे और आपका तैयारी बेहतर होगा। प्रैक्टिस से आपका मनोबल भी बढ़ेगा, नहीं भाई हमको ये चैप्टर पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि इसमें हमें कमी आती है। उसके बाद चलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो पढ़ा, पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? पूर्णांक संख्या होता है चाहे ऋणात्मक संख्या हो, धनात्मक संख्या या जीरो हो, जो पूर्ण होता है, यानी कि दशमलव में नहीं हो, बट्टा में नहीं रहता, चाहे भले वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो या जीरो हो, ये सभी को क्या बोलते हैं? आपको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। यानी कि माइनस अनंत से लेकर के ये जो होता है माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव तक इसका मान होता है, जो कि वास्तविक संख्या का भी यही होता है, माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव तक रहता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ऋणात्मक मान दिया हुआ -1, -2, -3, उसके बाद जीरो दिया हुआ, उसके बाद पॉजिटिव है। तो साथियों मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि ये बताइए आप लोग कि सबसे पहले -1 है और -5 है, इसमें से सबसे बड़ा संख्या कौन है? -5 है या -4 है? तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि -5 बड़ा है या -1 बड़ा है। देखिए कमेंट आ रहा है। तो मैं बता देना चाह रहा हूँ कि देखिए 5 है और 1 है, इसमें ये आप लोग कभी नहीं सोचिएगा कि 5 है तो 5 बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। देखिए ये सिंपल बात याद रखिए कि यदि आप 5 रुपया कर्ज लेते हैं, एक आदमी 1 रुपया कर्ज लेता है, तो दोनों में जब उन देने के बारी होता है तो इजी किसको होता है? तो 1 रुपया का जिसका रहता है उसका इजी होता है। यानी कि ये समझिए जो माइनस में है और कम है वह बड़ा होगा, जो माइनस में है बड़ा है वह छोटा होगा। तो साथियों आज का जो टॉपिक है यहीं तक रखते हैं, फिर इस संख्या पद्धति का दूसरा वीडियो जो आएगा उसमें और सब जितना भी छूटा है आज छोड़ दिए हैं वह सभी टॉपिक रहेगा, सभी संख्या रहेगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।